Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 6 science. Chapter name is water. बेटा वाटर की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं इस चैप्टर की आपके इस चैनल में डाल चुकी हूँ। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारे वो रहते हैं, ये वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ही आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। ब्लैंक्स फिल करने हैं। ये देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। जिस प्रोसेस से पानी चेंज होता है वेपर्स में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? पानी जब जाता है हवा में, हम उसको एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर। अब दोबारा जब वाटर वेपर जो है एक वाटर वेपर जो है वाटर में चेंज होगा, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स नो रेनफॉल फॉर अ ईयर और मोर मे लीड टू डैश इन दैट रीजन। अगर बारिश बहुत देर, एक साल या उससे ज़्यादा नहीं हो रही है एक इलाके में, तो हम क्या कहते हैं उस रीजन में क्या हो सकता है? दैट इज ड्रॉट, राइट। नेक्स्ट कम्स एक्सेसिव रेन्स में कॉज। ज़्यादा बारिशें अगर हो जाएंगी मानसून में, देखो अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो क्या हो सकता है? मे बोला से मे कॉज क्या हो सकता है? फ्लड्स। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर इट इज़ ड्यू टू इवापोरेशन और कंडेंसेशन। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये जो हमारी चेंजेस जो भी हो रहा है, इसमें इवापोरेशन हो रहा है या कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, सो पहला पार्ट है वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। फ्रिज में से पानी निकाला आपने या बॉटल निकाली, ग्लास में अगर पानी डाला आपने, तो वो वाटर ड्रॉप्स साइड पे बन जाती हैं। वो क्यों बन रही हैं? क्या रीज़न है? इवेपोरेशन के कारण या कंडेंसेशन के कारण? दैट इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट कम स्टीम राइजिंग फ्रॉम वेट क्लोथ्स व्हेन दे आर आयरन्ड। जो अगर कोई गीले, आपको जल्दी कपड़े सुखाने हैं, तो हम गीले कपड़ों को कई बार आपकी मम्मा क्या करते हैं, प्रेस मार देते हैं कि फटाफट सूख जाए। तो वो सूखने के लिए वो एक स्टीम निकलती है उसके बीच में से, जब हम गरम गीले कपड़े के ऊपर गरम प्रेस मारते हैं। तो कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन या इवापोरेशन? दैट इज इवापोरेशन। नेक्स्ट कम्स फॉग अपियरिंग ऑन कोल्ड विंटर मॉर्निंग। ठंड है, विंटर्स का मौसम है और फॉग आ गई, आती है ना विंटर्स में, मॉर्निंग में आप देखोगे फॉग आई होती है। तो फॉग ये किस चीज़ का ये कौन सा प्रोसेस होगा? इवेपोरेशन के कारण हो गया कंडेंसेशन, दैट इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट कम्स ब्लैक बोर्ड ड्राइज अप आफ्टर वाइपिंग अप। आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर गीला कपड़ा मार रहे हो, गीला कपड़ा मार के आप देखते हो कि वो सूख जाता है, तो उसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है? इवापोरेशन। नेक्स्ट इज स्टीम राइजिंग फ्रॉम अ हॉट गिडल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। हॉट गिडल के ऊपर आप जब पानी मारोगे तो स्टीम निकलेगी, तो कौन सा प्रोसेस होगा? दैट इज इवापोरेशन। तो ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू है। वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग मानसून। सिर्फ मानसून में क्या वाटर वेपर होते हैं हवा में, बाकी साल नहीं होते, बाकी टाइम नहीं होते। इट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज वाटर इवेपोरेट्स इनटू एयर फ्रॉम ओशंस रिवर्स एंड लेक्स बट नॉट फ्रॉम सॉइल। वो कहता है ओशंस रिवर्स और लेक से वाटर की इवेपोरेशन हो रही है, पर सॉइल से नहीं होती। दैट इज रॉन्ग। वाटर जो है वो लैंड पे कहीं पे भी होगा, हर जगह पे से वो इवापोरेट होता है, सॉइल से भी इवापोरेट होता है। तभी अगर बारिश नहीं होती है बहुत ज़्यादा देर, तो ड्रॉट की सिचुएशन आ जाती है, सॉइल इरोजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। जिस प्रोसेस से वाटर वेपर में चेंज होता है उसको इवापोरेशन कहते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन सनलाइट। इवेपोरेशन सिर्फ सनलाइट पे होती है।
ये अगर आप रिकॉल करो, आपको मैंने चैप्टर में भी समझाया था अगर आपके अंदर जहाँ पे रूम में पानी गिर गया, कुछ टाइम बाद में आप देखोगे पानी अपने आप सूख जाता है। वो क्यों सूखता है? कि अंदर सनलाइट आ रही है? नहीं आ रही ना, जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही वहाँ पे, तो वो वार्मथ के कारण होता है। दैट इज फॉल्स इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द अपर लेयर्स ऑफ एयर वेयर इट इज कूलर। वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं और उससे पानी की बूंदें बन जाती हैं जैसे वो अपर लेयर्स में एयर में जाता है, जितनी जितनी ऊपर जाता है वहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर हमारा कूल होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू, ठीक है। अभी तक बेटा आपको जो क्वेश्चंस आए थे वो ज़्यादा इवापोरेशन और कंडेंसेशन के ऊपर है। ये इसलिए आए हैं कि आपको अच्छे से पता आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इवापोरेशन और कंडेंसेशन का, ताकि आपको आगे वाटर साइकिल करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली। आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को जल्दी सुखाना चाहते हो। वुड स्प्रेडिंग इट नियर एन अंगीठी और हीटर हेल्प? इफ़ येस हाउ? ये देखो, अगर आप अपनी स्कूल की ड्रेस को जल्दी सुखाना चाहते हो, जब मान लो जैसे धूप नहीं है या शाम हो गई है, तो अगर आप उसको अंगीठी या हीटर के पास डाल लोगे तो वो वाकई में हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि गर्म हवा वहाँ से निकलेगी, तो उससे आपकी जो गीले ड्रेस है, जब वो गर्म हवा उससे टकराएगी तो वो वेपर्स के फॉर्म में वो जाएगा, उसमें से वाटर वेपर्स निकलेंगे, एयर में जाएंगे और ड्रेस आपकी जल्दी सूखेगी। तो ये आंसर को कैसे लिखना है ये देखते हैं। यस पहले, क्योंकि उसने पूछा इफ़ यस, तो आपने उसका आंसर देना यस। अब हाउ? इफ वी स्प्रेड द यूनिफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द हीटर और एन अंगीठी, द यूनिफॉर्म विल ड्राई फास्टर ड्यू टू फास्ट रेट ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन जल्दी होगी तभी वेपर्स बनेंगे ना वो। The process of evaporation is faster here as the temperature in the room is high, ठीक है। ये आप आंसर लिखोगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पहला आंसर गेस लिखने का और बाकी 2 पॉइंट्स आपने लिख दिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? टेक आउट अ कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन द टेबल। वो क्या कह रहा है कि एक ठंडी पानी की बोतल फ्रिज में से निकालो और उसको टेबल पे रखो। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अराउंड इट। वाई? कुछ देर बाद में देखोगे आप बॉटल के आसपास ड्रॉपलेट्स होंगे पानी के। क्यों? ये वही ड्रॉपलेट्स तभी बनेंगे, अभी हमने किया ना कॉन्सेप्ट, ये क्योंकि कंडेंसेशन के कारण। ठंडी बॉटल निकली, बाहर टेम्परेचर नॉर्मल है, कंपैरेटिवली गर्म है, तो ठंडी जब गर्म से मिलेगी तो वो कंडेंस, वो जो वाटर के जो है आपके वो ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे कंडेंसेशन के कारण। ये देखो, दिस इज सो बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। व्हेन वी कीप अ कूल्ड वाटर बॉटल ऑन द टेबल, द वाटर वेपर्स इन द बॉटल in the atmosphere came in contact with the cooler surface of bottle and get condensed as the temperature of the bottle is low. Thus water drops from the forms on the surface of the bottle. क्योंकि बॉटल एकदम ठंडी है, बाहर टेम्परेचर हमारा गर्म है, बॉटल का टेम्परेचर लो है। जब जैसे ही हम फ्रिज में से बाहर निकाल के रखते हैं एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर तो आपने देखा ना एयर का एक पार्ट है, तो वाटर वेपर जो उसमें होंगे वो उसके साथ मिलेंगे, कांटेक्ट होंगे ठंडी चीज़ के साथ, और उसकी कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और वो पानी बनने लग जाएगा। इस कारण हमारे बॉटल के सरफेस पे ड्रॉपलेट्स नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to clean their spectacles people often breathe out on glasses to make them wet. Explain why glasses become wet. अपनी ऐनक को साफ करने के लिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने स्पेक्स के लेंसेज के ऊपर मुंह से भाप देते हैं ताकि वो ग्लासेस गीले हो जाएं और उससे हमारे साफ हो जाए। अब वो कह रहा है क्यों ये गीले होते हैं? नॉर्मली आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं। नाउ व्हाई इज इट सो? कभी आपने उनसे पूछा कि क्यों होता है? ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि इसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस चलता है। क्योंकि हम जब मुंह से भाप निकालते हैं ना बेटे, तो वो मुंह का टेम्परेचर गर्म होता है, गर्म, और बाहर कंपेरेटिवली ठंडा है।
गर्म जब ठंडे के साथ इन टच होगा तो वो वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे और वो कंडेंस होके छोटे छोटे जो फॉर्म उसमें वाटर वेपर्स जो है वो कंडेंस होने के बाद में वो गीलापन शो करेंगे आपके स्पेक्स के ऊपर। इसके कारण हमारे को और पानी डालने की ज़रूरत नहीं, वो उसी पानी से जो वो वेपर से कंडेंस होंगे उसी से हमारी स्पेक्स एकदम साफ़ हो जाती हैं। अब इसके आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है? दिस इज सो बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन द एयर वी ब्लो आउट कंटेन्स वाटर वेपर। होता है ना, हम जब भाप देंगे तो वो स्टीम भाप जब भी दोगे उसमें वाटर वेपर तो होएगा ही होगा। When the water vapor comes in contact with the surface of the spectacles, it condenses on spectacles, forming moisture on its surface. मुंह का टेम्परेचर गर्म है, बाहर टेम्परेचर ठंडा है, इसी कारण वो कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। With the addition of small amount of water, we can easily clean the spectacles. Right? Last question है हमारा, how are clouds formed? अब देखो बेटा, क्लाउड्स फॉर्मेशन के लिए हमारी 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। वो आपको पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही हमने डिस्कस किए हैं। तब उन दोनों को मिला के हमारे क्लाउड्स बनते हैं, वो हम देखते हैं कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस, नेमली इवेपोरेशन, कंडेंसेशन। ठीक है। वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस गेट्स इवेपोरेटेड ड्यू टू सनलाइट। सन की गर्माइश के कारण जितने नीचे पानी है सरफेस के ऊपर वो सारे का सारा इवेपोरेट होता है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है राइजेज अप इन द टेम्परेचर, जैसे जैसे ऊपर जाता है ऊपर आपका एटमॉस्फेयर ठंड होता है, हवा ठंडी होती है, नीचे से ज़्यादा ऊपर ठंड होती है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कंडेंसेस एंड फॉर्म्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, वहाँ पे वाटर वेपर हमारे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर की फॉर्म ले लेते हैं, और ये सारे जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ये सारे कंबाइन करते हैं और दे कंबाइन टुगेदर टू मेक फॉर्म क्लाउड्स दैट फ्लोट इन द एयर। ये सारे कंबाइन हो जाते हैं और इनसे बादल बन जाते हैं जो हमारे आसमान में उड़ते हैं, जो हमें दिखते हैं कि एक बादल बन गए हैं, बादल काले आ गए, बारिश आएगी। ठीक है। सो उन्होंने बोला हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, आपने ये लिखना है बेटे। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने कल यहीं पे मत छोड़ना, आपके पास टाइम हो तो आपने पूरी कोशिश करनी है वाटर साइकिल का, सॉरी क्लाउड फॉर्मेशन का डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। इस डायग्राम में कुछ नहीं है आपने करना है, आपको मैं इजी मेथड बता देती हूँ। आपने जैसे करना है, ये देखो ये सन बनाया हमने, ठीक है। सन से गर्म हवा आ रही, गर्माइश आ रही है, इधर वाटर है और ये हमारा अर्थ है, सॉइल लैंड सरफेस है। तो ये सन हीट्स अप वाटर एंड लैंड सरफेस, दोनों चीज़ें आ गई, वाटर भी और लैंड सरफेस भी। उसके बाद में हमारी कंडेंस, यहाँ से ये गर्माइश ऊपर जा रही है, ऊपर जाके वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। कोल्ड मीट्स वाटर वेपर, कंडेंसेशन अकस, और ये सारे हमारे बादल बन जाते हैं। ठीक है। सो ये ऐसे आप डायग्राम बना सकते हो सिंपल सा, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप सिंपल सा डायग्राम बनाओगे, बहुत ज़्यादा आपको कलरफुल मतलब हाई फाई बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल उसमें बनाओ। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन डज अ ड्रॉट अकर। अब कहता है वो ड्रॉट कब होता है, ड्रॉट में कब होता है, जब बारिश नहीं होती बहुत देर। ड्रॉट इज अ कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी ऑफ वाटर when no rain falls over a huge period of time, then the water is scarce। पानी की कमी, that is scarcity of water is, scarcity का मतलब कमी होना, पानी की कमी, scarce means कम होना, so scarcity of water means पानी की कमी। दिस सिचुएशन में और मे नॉट लीड टू ड्रॉट, जरूरी नहीं है बहुत देर बारिश नहीं होगी तो ड्रॉट ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। सो ये क्वेश्चन को आपने ऐसे अटेम्प्ट करना। This is all about today's video. Thanks for watching.